अहम खबर आपको देंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला। तीन मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। तीन मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जिनके हवाले से खबर आ रही है कि उनको भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का यह मामला है। इससे कबल आपको अपडेट करें कि बताया जा रहा था कि जहाँ जहाँ ताने बाने मिलेंगे, जो लोग इन तमाम तर कार्रवाई में मुलव्विस पाए जाएंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। फैज हमीद के बाद मजीद तीन रिटायर्ड फौजी अफसरान को तहवील में ले लिया गया है। सलमान आवान नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन करें। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि सामने आई है और पहले भी यही कहा जा रहा था कि ये मामला जो है यहाँ तक नहीं रुकेगा, क्योंकि साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद जो है वो इस मामले में अगर इन्वॉल्व हैं, इस किस्म के इल्जामात उनके ऊपर हैं तो तने तनहा उनके लिए सब कुछ करना ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि ये नामुमकिन था। और अगर उन्होंने अपनी कैपेसिटी का, अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल किया है तो यकीनी तौर पर उनके साथ और बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अब जो ISPR ने तफसीलात जारी की हैं वो इन तमाम तर खदशात की तस्दीक करती हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल का मामला है उसके पस मंजर में तीन मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरों को भी मिलिट्री कस्टडी में ले लिया गया है, क्योंकि उनके इक़दामात, उनके जो हरकत व सकनात थी वो मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पाई गई है। उनके एक्शंस के अंदर उन्होंने बाद ऐसे इक़दामात किए हैं, बाद ऐसे उनसे हरकतें सरजर्द हुई हैं जो कि फौजी डिसिप्लिन की, मिलिट्री डिसिप्लिन की सरासर खिलाफ वर्जी हैं। यही वजह है कि उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। और इसके अलावा बताया गया है कि बाद दीगर रिटायर्ड ऑफिसर्स और उनके साथियों के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं, क्योंकि उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने वेस्टेड पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए, सियासी मफादात के लिए इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की और ये एक आप कह लें कि जो कोलिजन थी वो पैदा करने की कोशिश की। और तीन जो मजीद ऑफिसर्स हैं और उनके साथी हैं उनके बारे में भी ये तहकीकात जो हैं वो जारी हैं और तहकीकात की जा रही हैं। और जो सियासी मफादात के ऊपर मबनी उनसे इक़दामात हुए और जो मिली भगत से उन्होंने एक अदम इस्तेहकाम को, ये इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की, तो ये तमाम तर मामला जो है वो फौजी नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है। और यही वजह के इनके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। और तीन ऐसी शख्सियात जिनके बारे में मुकम्मल तौर पर सबूत आप कह लें कि मौजूद हैं या ठोस शवाहिद मौजूद हैं, उनको भी हिरासत में, उनके हवाले से भी तहकीकात जो है वो की जा रही हैं। जी ठीक है, सलमान आवान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर से बताएं, ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, हद से ज़्यादा इस्तेमाल, ऐसे में हम देख रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का मामला आगे की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। यही कहा जा रहा था कि यह मामला यहाँ पर रुकेगा नहीं, बल्कि जितनी कड़ियाँ और जितने ताने बाने आपसी में मिलते हैं उन तमाम तर किरदारों को सामने लाया जाएगा, उन तमाम तर किरदारों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई का आगाज़ शुरू किया जाएगा। इसी हवाले से हम ये देख रहे हैं कि अभी ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट सामने आई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के कोर्ट मार्शल के बाद अब हम देख रहे हैं कि तीन मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान को भी फौजी तहवील में ले लिया गया है। उनसे भी अब इस हवाले से डिस्कशन की जाएगी, गुफ्तगू की जाएगी, इस हवाले से कार्रवाई का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा। फैज़ हमीद के बाद मजीद तीन रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं जिनको तहवील में लिया गया है। अहम अपडेट इस वक्त, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जो इस केस से मुतालिक सामने आई है। अगर बात की जाए फैज़ हमीद के हवाले से तो गुज़िश्ता दिनों ये अहम खबर थी जिसमें हमने देखा कि ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। कहा जा रहा था कि ये मामला इतनी आसानी से यहाँ पर रुकेगा नहीं, जो किरदार होंगे उनको मंजर-ए-आम पर लाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। अब भी हम देख रहे हैं कि जो तीन मजीद रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको भी यहाँ पर फौजी तहवील में लिया गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।